हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे जो एग्जाम में आती ही आती हैं। बेसिकली जो पार्ट अब हम कवर करने वाले हैं वो 11th का पार्ट भी है और साथ साथ में 12th का पार्ट भी है। 11th क्लास के स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके एग्जाम में भी आएगा और वो ध्यान से देखना क्योंकि 12th में भी आएगा। और जिन बच्चों का 11th का बेस क्लियर नहीं है और 12th क्लास में है तो वो भी ध्यान से समझना क्योंकि बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब 11th क्लास के स्टूडेंट्स और 12th क्लास के स्टूडेंट्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली वीडियो, तो ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो हम थ्योरी का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इज व्हाट इज म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। तो ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज म्यूटेबल एंड व्हाट इज इम्यूटेबल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसके बेस पे आगे एमसीक्यू के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। मगर इसको समझाने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज म्यूटेबल एंड व्हाट इज इम्यूटेबल। जैसा कि वर्ड बता रहा है म्यूटेबल। म्यूटेबल अगर आप देखोगे, म्यूटेबल कैसा वर्ड लग रहा है? म्यूट जैसा। कैसा लग रहा है? म्यूट के जैसा। अगर आप टीवी देख रहे हो और आपको क्या करना है, वॉइस को बंद करना है, तो आप क्या कर दोगे? म्यूट कर दोगे। और अगर दोबारा से स्टार्ट करनी है तो फिर क्या कर दोगे? अनम्यूट कर दोगे। यानी कि वॉइस को आप चेंज कर सकते हो, बंद कर सकते हो और बड़ा वापस वही जो वॉइस थी वही लेकर आ सकते हो। किसकी हेल्प से? म्यूट की हेल्प से। तो म्यूट का मतलब चेंजेस कर सकते हो। सिमिलरली म्यूटेबल का मतलब हुआ एक वो चीज जिसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। तो व्हाट इज म्यूटेबल, कुछ ऐसे आप डिफाइन करोगे, व्हाट इज म्यूटेबल। Mutable is something whose value can be changed in place। तो व्हाट इज म्यूटेबल? म्यूटेबल इज समथिंग, एक वो चीज हुज वैल्यू, जिसकी वैल्यू कैन बी चेंज, वैल्यू चेंज हो सकती है इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब उसी जगह पर जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसको कहा जाता है म्यूटेबल। दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेबल। और इसका एग्जाम्पल भी जरूर लिखना है आपने। एग्जाम्पल क्या होगा म्यूटेबल का? एग्जाम्पल इज लिस्ट कॉमा डिक्शनरी। ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसके? म्यूटेबल के। अब जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने जो अब 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको ये लिस्ट और डिक्शनरी का मतलब नहीं पता होगा, वो लोग आगे पढ़ेंगे। और जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उन्होंने 11th में ये लिस्ट और डिक्शनरी 101% करा होगा, और अगर नहीं भी करा होगा तो वो भी आगे करेंगे। ठीक है। लिस्ट एंड डिक्शनरी क्या होता है हमारा? म्यूटेबल। तो व्हाट इज म्यूटेबल? म्यूटेबल इज समथिंग हुज वैल्यू कैन बी चेंज इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब उसी जगह पर जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। नेक्स्ट टर्म है हमारा इम्यूटेबल। तो उल्टा हो गया, यहां पर क्या लिखा है? कैन बी चेंज, अब हो जाएगा कैन नॉट बी चेंज। सो व्हाट इज इम्यूटेबल? इम्यूटेबल इज समथिंग हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज इन प्लेस। तो पहले आप ये डेफिनेशन लिखो, फिर इसके बाद इम्यूटेबल के डेफिनेशन बताऊंगा, नोट कर लो आप इसको। व्हाट इज म्यूटेबल? म्यूटेबल इज समथिंग हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड इन प्लेस। सो एग्जाम्पल इज लिस्ट एंड डिक्शनरी। अब हम देखेंगे किसकी डेफिनेशन? इम्यूटेबल की। बस सेम चीज है, यहां पे चेंज कर देंगे। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं। जहां पर आप चेंज करोगे, यहां पर है कैन बी चेंज
और उधर क्या आ जाएगा, इम्यूटेबल कैनॉट बी चेंज। तो कैसे लिखना है, लिख देता हूं डेफिनेशन, आप भी लिख लो साथ साथ। इम्यूटेबल immutable is something whose value cannot be changed. In place. एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल कौन सा है, इसमें दो एग्जाम्पल्स हैं, एक टपल और दूसरा स्ट्रिंग। आंसर एग्जाम्पल में क्या आएगा, टपल कॉमा स्ट्रिंग। एग्जाम्पल जरूर लिखकर आना है आपको एग्जाम के अंदर, तो ये नोट कर लो, व्हाट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल वाली को मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो कहां से स्टार्ट हो रहा है इम्यूटेबल। ये नोट कर लो, व्हाट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल इज समथिंग हुज वैल्यू कैनॉट बी चेंज्ड इन प्लेस। एग्जाम्पल इज टपल और स्ट्रिंग। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन जो एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है या फिर वन वर्ड की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो मैं आ रहा हूं नेक्स्ट, कैसा एग्जाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको ये गिवन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल। ये नेम्स गिवन रहेंगे, बताना होगा इनमें से कौन सा म्यूटेबल है और कौन सा इम्यूटेबल है। म्यूटेबल होता है जो चेंज होता है, इम्यूटेबल जो चेंज नहीं होता। और म्यूटेबल के एग्जाम्पल आपको मैंने क्या बताया, दैट इज लिस्ट एंड डिक्शनरी, और इम्यूटेबल के स्ट्रिंग एंड टपल। तो यहां पे ध्यान दो, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लो किस टाइप की फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप की फॉर्म में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या कैसे लिखना कहता है, इनमें से कौन सा म्यूटेबल है और कौन सा इम्यूटेबल है। लिस्ट क्या होता है हमारा, चेंज हो सकता है, दैट इज म्यूटेबल। नेक्स्ट इज टपल। क्या टपल चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, दैट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल। नेक्स्ट, क्या डिक्शनरी चेंज हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो ये क्या हो गया, म्यूटेबल। राइट, एंड द लास्ट वन इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, दैट इज इम्यूटेबल। तो आप कुछ ऐसे लिख कर आओगे, लिस्ट म्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल, डिक्शनरी म्यूटेबल, स्ट्रिंग इम्यूटेबल। अब काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम एग्जाम में भूल गए, तो सिंपल सा तरीका है, एक याद रखो, डीएल। डीएल इज ड्राइविंग लाइसेंस। डीएल को क्या कहेंगे हम, ड्राइविंग लाइसेंस। मान लो आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है, उसके बाद आपने जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया तो क्या आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो। आपने घर चेंज करा तो एड्रेस चेंज कर सकते हो ऑब्वियसली, तो इसका मतलब क्या होगा, चेंज कर सकते हो, दैट इज म्यूटेबल। तो डी इज डिक्शनरी, एल इज लिस्ट, बाकी जो दूसरा रह गया स्ट्रिंग और टपल इज इम्यूटेबल। सिंपल सा तरीका है, ये वर्ड याद रखना, डीएल। डीएल इज ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस पे आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो, तो इसका मतलब म्यूटेबल हो गया। नोट कर लो इसको, एग्जाम में आएगा ही आएगा इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन। उम्मीद रखूंगा आपने नोट कर लिया होगा, और जिस बच्चे ने गैप्स क्लासेस ज्वाइन नहीं करा, गैप्स क्लासेस ज्वाइन जरूर कर लेना, और साथ साथ में गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना।
सब चीजें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन है, प्रैक्टिकल भी सही से दिखाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।